सो हेलो एंड वेलकम टू ब्रेन नर्डर, अ वेरी वार्म वेलकम आई वुड से। एंड आज की जो वीडियो है वो ना तो वन शॉट की है, ना ही हम किसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सॉल्व करने वाले हैं, ना ही सब टॉपिक की है, ना ही एमसीक्यू सीरीज को लॉन्च कर रहा है इस वीडियो में। दिस वीडियो इज अपॉन द क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे थे, उनके ऊपर उन क्वेश्चंस के बारे में समझेंगे। एंड यहाँ पे हम आपको ओपन अप भी करने वाले हैं। हम मीन्स द टीम ऑफ ब्रेन नर्डर, वी आर बेसिकली गोइंग टू ओपन अप आवर सेल्फ कि हमारा इंटेंशन क्या है, व्हाट आर आवर इंटेंशन टुवर्ड्स यू, कि हम आपको क्या देना चाहते हैं, What are we here are trying to offer you। सारी चीज़ों का आज कैसे खोलेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा अभी फ्रीक्वेंटली हमारे कमेंट बॉक्स में पूछा जा रहा है कि सर वक्ती एंड सूफी ट्रेडिशन के ऊपर वीडियो कब आएगी। जब से हमने थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स चैप्टर को, यानी कि जो क्लास 12 से चैप्टर 4 है आपका, उसको कवर करा है, तब से इस चैप्टर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। एंड उसके जवाब में आई वुड से कि ये जो चैप्टर है, ये जितना आपको दिखने में लगता है, दिस इज बेसिकली चैप्टर ऑफ 30 और 31 पेजेस, बट इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी टॉपिक्स को कवर नहीं करते। बट एज एन एजुकेटर ऑफ ब्रेन नर्डर, एज अ मेंबर ऑफ ब्रेन नर्डर, माय जॉब इज टू ब्रेक डाउन ईच एंड एवरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स इनटू पीसेस, ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। इसीलिए इस चैप्टर को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा वक्त भी लगा है। चाहे रिसर्च हो, चाहे कॉन्टेंट क्रिएशन हो, एडिटिंग हो, रिव्यू हो, सारी चीज़ों में वक्त लगा। एंड फाइनली वी आर डन विथ एवरीथिंग एंड दिस वीडियो विल बी रिमेनिंग टुमारो। ये कल प्रीमियर हो रहा होगा। टाइमिंग आपको बता दी जाएंगी अनाउंसमेंट पे। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले आप, हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। ये तो पहला जवाब हो गया कि भाई भक्ति और सूफी ट्रेडिशन के ऊपर जो वीडियो है वो कब आएगी, एंड अगर देर लगा है, अगर वक्त लगा है तो क्यों लगा है। तो वीडियो कल आएगी और वक्त इसलिए लगा क्योंकि टॉपिक्स बहुत ज़्यादा वेरिएशन वाले हैं। आपको हो सकता था कि 1 घंटे में ही सारी चीज़ें समझा दी जाती, आपको 1 घंटे में ही सारी चीज़ें समझा दी जाती, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को फिर हमें कट करना पड़ता, जैसा कि बाकी लोग करते भी हैं। तो वैसी चीज़ें हम कभी भी ब्रेन नर्डर पे नहीं परोसना चाहते। वी आर नॉट गोइंग टू ऑफर दैट कंटेंट इनटू दिस प्लेटफॉर्म, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म का मोटिव ये है कि हम जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को ब्रेक डाउन करके आपके लिए आसान कर सके, उतना हमारे लिए बेहतर होगा। पहला जवाब कि ये कल आएगा। एंड लेट क्यों लगा? बिकॉज वी आर बिजी विद द प्रिपरेशन। हम लोग बहुत ज़्यादा ही प्रिपेयर कर रहे थे। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट वीडियो एवर प्रोड्यूस विद दिस प्लेटफॉर्म। अब अभी तक जितने वीडियोज़ हैं उनमें से सबसे शायद बेस्ट वीडियो हो, क्योंकि सारी ही टीम मेंबर्स की मेहनत लगी। आप तो सिर्फ हमें स्क्रीन पे देखते हैं, बट मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं जिनकी मेहनत मेरे थ्रू आप तक पहुंचती है, मेरे जरिए जिनकी एफर्ट्स आप तक पहुंचती है। तो पहली क्वेरी ये है। सेकंड क्वेरी इससे और ज़्यादा इंटेंस है, वो और ज़्यादा सीरियस क्वेरी क्यों है? बिकॉज इसकी तादाद ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा पूछा नहीं जा रहा हमसे कमेंट बॉक्स में, लेकिन इसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। इस प्रॉब्लम की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि बहुत सारे जो कंटेंट क्रिएटर है इस ह्यूमैनिटीज़ के फील्ड में, वो लोग किसी एक स्पेसिफिक बोर्ड को टारगेट करके अपने कंटेंट को तैयार करते हैं। अगर वो सीबीएसई के लिए तैयार करते हैं तो वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तैयार करते हैं। अगर वो इंटरनेशनल बोर्ड के लिए तैयार करते हैं तो इंटरनेशनल बोर्ड के लिए तैयार करते हैं। तो जो स्टेट बोर्ड्स के बच्चे होते हैं, एंड खासतौर पर जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, वो अपने आप को आइसोलेटेड फील करने लगते हैं। एंड उनके लिए एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म, या कह लें कि जहाँ पे एक कंप्लीट पैकेज मिलता हो, वो कहीं नहीं है। तो उनको टुकड़ों में पढ़ना पड़ता है, यहाँ भी पढ़ना पड़ता है, यहाँ भी पढ़ना पड़ता है, वहाँ भी पढ़ना पड़ता है। तो जब उन लोगों ने, जब हमने थर्ड जो बुक है आपकी क्लास 12 हिस्ट्री की तीसरी बुक, उस पर जब वन शॉट रिलीज़ किया, तो वो जो तीसरी बुक है वो आपके सिलेबस में तो नहीं है। द स्टूडेंट्स ऑफ द सीबीएसई, उनके टर्म में तो वो चीज़ें नहीं आने वाली है, लेकिन उन पर व्यूज़ अभी भी आ रहा है। बिकॉज बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स के बच्चे हैं जिनको ये चीज़ें फाइनल में पूछी जाएंगी। तो वो लोग बार बार उन वीडियोज़ पे कमेंट करके ये पूछ रहा है कि सर हमारे लिए बाकी के जो चैप्टर्स हैं जो कि सीबीएसई ने सिलेबस में रिड्यूस करके रख दी हैं, उन चैप्टर्स पे कंटेंट बनाए जाएंगे या नहीं बनाए जाएंगे। साधारण सवाल ये है कि क्या आप केवल सीबीएसई के बच्चों के लिए पढ़ाते हो, या किसी और बोर्ड के बच्चे के लिए भी आपने कंटेंट तैयार किया है, या आप कंटेंट तैयार करने का इरादा रखते हैं। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि हमारा कवर पेज पे जब आप देखेंगे तो वी हैव रिटन वन स्टॉप फॉर द ह्यूमैनिटीज़। वहाँ पे कभी भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि वन स्टॉप फॉर द ह्यूमैनिटीज़ ऑफ सीबीएसई और आईसीएसई, आरजीएसई, बीएसईबी या यूपी बोर्ड। किसी भी स्पेसिफिक बोर्ड को हमने वहाँ पे मेंशन नहीं करा है, ना ही हमने किसी स्पेसिफिक मीडियम को मेंशन करा है। दैट मीन्स कि हम हिंदी मीडियम के लिए भी कंटेंट तैयार करने वाले हैं, हम तमिल मीडियम के लिए भी कंटेंट तैयार करने वाले हैं, जितने भी वर्नाकुलर सब, अपार्ट फ्रॉम द बाइलिंगुअल कंटेंट दैट वी आर क्रिएटिंग एज ऑफ नाउ। हम आगे चल के हिंदी के लिए भी स्पेसिफिक कंटेंट तैयार करेंगे या वर्नाकुलर्स में भी तैयार करेंगे। बट फॉर नाउ आई थिंक कि जो बाइलिंगुअल कंटेंट है वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा सहूलियत प्रदान करता होगा, बहुत ज़्यादा आसान करता होगा उनका काम। लेकिन उनके लिए हमने एक चीज़ नहीं करी है कि हम जो नोट्स है वो अब बाइलिंगुअल डालेंगे। जो भी नोट्स आप अंग्रेजी में देखते हैं, हम उनको हिंदी में कन्वर्ट करवा के जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको नोट्स दिया करेंगे। तो ये हो गई ये बात कि भाई हम उनके लिए कितनी चीज़ों को आसान करने वाले हैं। एंड बाकी जो स्टेट बोर्ड्स के बच्चे जो इन चीज़ों को लेकर चिंतित है कि भाई जो चैप्टर सीबीएसई के लिए सिलेबस में नहीं पूछे जाएंगे, उन चैप्टर्स को हमारे प्लेटफॉर्म पे कवर कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा, उन बच्चों को मैं श्योर करवाना चाहता हूँ
आई वांट टू मेक देम श्योर कि उनके लिए सारी चीज़ें कवर करवाई जाएंगी, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है वो किसी एक बोर्ड या किसी एक मीडियम के बच्चों के लिए नहीं बना है, ये सब के लिए बना है। दिस इज वन स्टॉप फॉर द ह्यूमैनिटीज ऑफ एनी बोर्ड, चाहे वो तमिलनाडु का बोर्ड हो, बंगाल का बोर्ड हो, गुजरात का बोर्ड हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हो, इंटरनेशनल बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के बच्चे के लिए, किसी भी मीडियम के बच्चे के लिए। हो सकता है कि हमें वक्त थोड़ा ज़्यादा लगे, लेकिन इफ़ वी आर कमिटेड टू आवर रिजॉल्व तो हम इसको पूरा ज़रूर करेंगे। तो ये क्वेरी भी यहाँ पे आपकी सॉल्व होती है कि हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि सीबीएसई ने जिस चैप्टर्स को रिड्यूस करके हटा दिया है उन चैप्टर्स के कंटेंट ना तैयार किया जाए। हो सकता है कि थोड़ा सा वक्त लगे उनको बनाने में, लेकिन वी विल डेफिनेटली गोइंग टू मेक वीडियोस ऑन दैट चैप्टर्स। दो क्वेरीज यहाँ पे सॉल्व होंगी। पहली कि भाई भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन के ऊपर वीडियो कब आएगी, तो कल आ रही है। एंड दूसरी जो क्वेरी है कि भाई हम किन बोर्ड्स के लिए काम करते हैं, हम जिनको सीबीएसई ने जिन चैप्टर्स को हटाया है उनको हम कवर करेंगे या नहीं करेंगे। तो वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक्स ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर्स जिनको भी सीबीएसई ने कवर करा है या नहीं करा है। क्योंकि अगर एक भी बच्चा किसी भी बोर्ड का अगर उस कंटेंट के लिए तैयार है, अगर उस कंटेंट के लिए लॉन्गिंग है, इच्छुक है, तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उनके लिए कंटेंट बनाएं। एंड इन नियर फ्यूचर वी विल बी मेकिंग कंटेंट्स इन वर्नाकुलर टू। हमारी कोशिश ये है कि हमारा प्लेटफॉर्म इतना ज़्यादा बड़ा हो थ्रू योर सपोर्ट्स एंड थ्रू योर लव कि हम लोग आगे चल के तमिल में स्पेसिफिक तमिलनाडु के बच्चों के लिए ही तमिल लैंग्वेज में कंटेंट तैयार करें, बंगाल में बंगाल के बच्चों के लिए ही बंगाली में कंटेंट तैयार करें। फिर ऐसे ही वर्नाकुलर्स में भी वी आर थिंकिंग टू स्पेंड व्हाट वी आर थिंकिंग, कर ही लेंगे हम लोग, स्पेंड कर ही लेंगे। अगर आपका सपोर्ट रहा एंड हमारी मेहनत रही ऑनेस्टली तो वी विल अचीव एनी गोल। तीसरी जो क्वेरी है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भाई इस चैनल पे आप क्या क्या कवर करने वाले हो। अभी तक तो केवल हिस्ट्री आ रही है या पॉलिटी आ रही है, थोड़े बहुत वीडियोस पास में इकोनॉमिक्स के बनाए गए। तो अगेन आई विल रेफर टू आवर कवर पेज कि आप हमारे कवर पेज को जाके देखें, जो हमारी कवर पिक लगी हुई है। तो आप हमारे कवर पिक को देखें एंड यू विल गेट टू रियलाइज कि द ओनली थिंग दैट वी हैव मेंशन्ड देयर, कि हमने वहाँ पे एक ही चीज़ मेंशन की है कि दिस इज वन स्टॉप फॉर ऑल द ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट, कि उनको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हो, किसी भी सब्जेक्ट से वो ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी सब्जेक्ट से ताल्लुक़ रखते हो। एक चीज़ आपको यहाँ पे रिवील करनी चाहिए कि आप अगर सोचते होंगे कि हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस के कंटेंट है, तो जो भी फैकल्टी आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रही है या जो भी फैकल्टी आपको हिस्ट्री पढ़ा रही है, उनका बैकग्राउंड कभी भी ह्यूमैनिटीज़ का नहीं है। हम लोग ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट नहीं थे। वी हैव प्रिपेयर्ड द कंटेंट ओनली फॉर यू, एक्सक्लूसिवली फॉर यू। तो हमें क्या प्रॉब्लम होगी साइकोलॉजी पे रिसर्च करके कंटेंट बनाने में, या एंटरप्रेन्योरशिप पे रिसर्च करके कंटेंट बनाने में, या लीगल स्टडीज़ पे रिसर्च करके कंटेंट बनाने में, या सोशियोलॉजी पे रिसर्च करके कंटेंट बनाने में। क्योंकि जितनी चीज़ें हमने अभी तक करी हैं वो खुद रिसर्च करके पढ़ के कंटेंट बनाया है। हमारा बैकग्राउंड नहीं है। हमको ह्यूमैनिटीज़ के, आप जो पॉलिटिकल साइंस के फैकल्टी आयुष से पढ़ते हैं या वेड से पढ़ते हैं, हम दोनों में से किसी का ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि उन्होंने हमेशा से पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है या मैंने हमेशा से हिस्ट्री पढ़ी है। तो जब हमने पढ़ के ही पढ़ाया, प्रिपेयर करके ही किया है सारी चीज़ें, तो क्यों हम साइकोलॉजी ना कवर करें, क्यों हम सोशियोलॉजी ना कवर करें, क्यों हम ज्योग्राफी ना कवर करें। हो सकता है कि थोड़ा सा लेट ज़रूर होगा, बट वी आर थिंकिंग कि सितंबर के महीने में वी विल पिक, हिस्ट्री तो चलता ही रहेगा, एंड वी आर गोइंग टू रिक्रिएट द क्लास 11th हिस्ट्री। जो भी हमने क्लास 11th हिस्ट्री में चीज़ें क्रिएट की हैं उनको फिर से रिक्रिएट करेंगे। तो उन पर भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहा है, तो हमने सोचा है कि उनमें फिर से थोड़े से और इनोवेशंस करके, डिलीवरेंस में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आया है इन 8 महीनों में, एंड एडिटिंग टीम भी हमारी बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। तो हम एक नए सिरे से बहुत जल्दी में उनके लिए, हो सकता है कि पूरी की पूरी बुक एक ही बार में आ जाए वन शॉट के तौर पे, तो उसको रिक्रिएट करेंगे। एंड उसके साथ सितंबर महीने में वी विल स्टार्ट 12th इकोनॉमिक्स, एंड उसके साथ इधर 11th का साइकोलॉजी हम लोग उठाएंगे या 11th का सोशियोलॉजी उठाएंगे। क्योंकि हमारे पास फैकल्टी लिमिटेड है, हमारे पास अभी रिसोर्सेज लिमिटेड है, बट इंटेंशंस आर इनफाइनाइट। वो आपको सर्व करने का इंटेंशन जो है वो इनफाइनाइट। सो वी विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड टू सर्व यू बेटर, कि हम कुछ भी कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। चाहे हमें लीगल स्टडीज़ पढ़ाना पड़े वो भी पढ़ाएंगे। हमने अगर कह दिया कि दिस इज द वन स्टॉप फॉर द ह्यूमैनिटीज़, तो यहाँ पे सारी चीज़ें कवर कराई जाएंगी, सारे ही बोर्ड के बच्चों के लिए, सारे ही मीडियम के बच्चों के लिए। तो आप कभी ऐसा ना सोचिए कि आप अगर किसी पर्टिकुलर बोर्ड के बच्चे हैं तो उनकी चीज़ें यहाँ पे कवर नहीं की जाएंगी। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर हमारे सिलेबस में ना ये चैप्टर नहीं है, तो आपको ये कवर कर देना है। तो वी विल डेफिनेटली मेक कंटेंट अपॉन दैट चैप्टर, वी विल डेफिनेटली मेक कंटेंट अपॉन दैट सब्जेक्ट। हो सकता है कि हमें थोड़ा सा वक्त लगे, जैसे ज्योग्राफी की बहुत ज़्यादा डिमांड आती है, तो भी हमारी प्रायोरिटीज़ थोड़ी सी इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी को पढ़े, तो ज्योग्राफी को बनाने में भी थोड़ा सा वक्त लगेगा। अगेन एज आई हैव सेड कि हमारे पास रिसोर्सेज कम है, हमारे पास फैकल्टीज़ कम है, तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन आई वांट टू मेक यू श्योर कि दैट कॉम्प्रोमाइज़ विल बी वर्थ इट। जब भी हम कंटेंट बनाएंगे तो वो ऐसा बनेगा, आई एम नॉट सेइंग कि जितने भी कंटेंट क्रिएटर अभी इस स्पेस में बना रहे हैं उनसे बढ़िया बनाएंगे, उनसे खराब बनाएंगे। दे ऑल आर डूइंग गुड जॉब, बहुत बढ़िया काम करते हैं वो लोग। वी विल ट्राई टू मेक दैट कंटेंट कि वो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े इसको देखने के बाद। तो इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही था कि कुछ बच्चों को ये जो क्वेरी है कि भाई हमारे लिए, अगर हम किसी स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो हमारे लिए कंटेंट बनाए जाएंगे या नहीं बनाए जाएंगे, या आगे चल के ब्लेड रनर में किन तरीके के कंटेंट्स को परोसा जाएगा, किन तरीके के कंटेंट्स को अपलोड किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दी जाए कि वी विल बी मेकिंग दिस प्लेटफॉर्म एज द वन शॉट फॉर ऑल द ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट। चाहे जिस भी सब्जेक्ट का कंटेंट हो, सारी चीज़ें आप देखने वाले हैं।
हिंदी मीडियम में भी, अंग्रेजी मीडियम में भी नोट्स तो हम बहुत जल्द बाइलिंगुअल प्रोवाइड करवाएंगे, जहाँ पे अंग्रेजी और हिंदी दोनों के नोट्स होंगे आपके सामने। ऐसा हो सकता है कि अंग्रेजी के नोट्स अलग हो या हिंदी के नोट्स अलग हो। ऐसा भी हो सकता है कि अंग्रेजी हिंदी ना दोनों हम एक ही PDF में कंपाइल करके दे दें, यानी कि इंग्लिश जो लेटर सेंटेंस लिखा हुआ उसके ठीक नीचे हिंदी में सेंटेंस हो। तो इससे क्या हो कि जिनकी जो वर्ड पावर कमज़ोर है वो वर्ड पावर को भी स्ट्रेंथन कर पाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे भी पाइपलाइन में है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड MCQ के ऊपर एक खास अनाउंसमेंट है जो कि विदिन अ कपल ऑफ डेज आपके सामने अपलोडेड होगा इस यूट्यूब चैनल पे। तो आपके नज़र में जितने भी ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं उनको आप इस वीडियो को पहुंचाएं, जो भी जिस भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, जिस भी स्टेट बोर्ड से, जिस भी जो भी इनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। क्योंकि इफ़ वी हैव सेड कि हमने इस टॉपिक पे कंटेंट बनाना है तो वी आर गोइंग टू मेक इट। क्योंकि हमने आपको बताना कि अभी तक जो भी हिस्ट्री पे कंटेंट बने हैं, इकोनॉमिक्स पे कंटेंट बने हैं या पॉलिटिकल साइंस पे कंटेंट बने हैं, हमारे ये बैकग्राउंड नहीं था, हम लोग इस बैकग्राउंड से नहीं आते। तो अगर हमने हिस्ट्री पे कंटेंट बनाया है, पॉलिटिकल साइंस पे कंटेंट बनाया है, तो क्यों हम सोशियोलॉजी पे या साइकोलॉजी पे या लीगल स्टडीज़ पे, ज्योग्राफी पे, इन सारी चीज़ों पे कंटेंट नहीं क्रिएट कर सकते? अगर हमने उन चीज़ों को करा है तो इनको भी करेंगे। तो आपको किसी भी तरीके की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वी आर हेयर टू सपोर्ट यू ऑलवेज, वी आर हेयर टू हेल्प यू ऑलवेज। कीप लर्निंग एंड मेक श्योर कि ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि बहुत सारे लोग जो टुकड़ों में पढ़ते हैं, ये सब्जेक्ट इस चैनल पे, ये सब्जेक्ट दूसरे चैनल पे, उनको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। इस बेसिकली सितंबर के महीने में इफ़ एवरीथिंग गोज़ राइट, अगर बाई गॉड्स ग्रेस सारी चीज़ें बढ़िया होती है, then we will be producing amazing content for you, amazing, super amazing content. We have the team, we have the attention, and we have the purity with the honesty. Thank you for your support. Have a good day.